हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। पढ़ाई अच्छी शुरू है कि नहीं है। जो मैंने आप लोगों को वीडियोस सेंड किए थे उसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, योर पेपर, योर एग्ज़ाम। सो वो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। आज जो अपना पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम का डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू था, उसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे। तो उसमें एक क्वेश्चन हमारा हुआ था विथ इंट्रोडक्शन, जनरल सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखा था। अभी हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। 2-3 बार अपने नोटबुक में लिख के लेना है, उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करना है। उसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं आप लोगों को, उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट y इक्वल टू कॉस एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को इक्वल टू 0 दिखाना है और यहाँ पे कंडीशन क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर दिया है। मतलब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे कॉस एक्स को और उसके ही अगेन डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप लोगों को ये सॉल्यूशन मिल सकता है। ये 2 मार्क्स के लिए पूछने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। गिवन जो भी हम लोगों को दिया जाता है वो हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन करके। y इक्वल टू कॉस एक्स, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। उसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे हम लोग इसको। y जो है उसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब हम इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस ऑफ साइन एक्स। हम लोगों ने स्टार्टिंग को फॉर्मूले देखे थे, उसमें कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स। अब ये जो हम लोगों को इक्वेशन मिल गया है ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है अभी। तो क्या आता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, हम लोग इसको लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस एक्स, बट ये माइनस साइन एज इट इज आएगा। फिर हम लोग इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था कॉस एक्स। ये साइड में आप लोगों को मेंशन करना पड़ता है, इसके भी मार्क्स होते हैं हाफ मार्क्स। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कॉस एक्स, हमें पता है वाई इक्वल टू क्या आता है कॉस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं वाई इक्वल टू क्या, यहाँ पे इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं हम लोग। गिवन y इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिया है हम लोगों ने। अब ये y जो है वो कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में। हम लोग उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि हमें शो करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 दिखाना है। तो हम लोग इसको एडजस्ट लिखते डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। देयरफॉर y इक्वल टू कॉस एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू 0। यही हमें वेरीफाई करना था, ये हमारा हो गया। इस मेथड से आप लोग जा सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और लास्ट ये आप लोगों को शो करना है, ओके। और ये साइड में मेंशन करना है कॉस एक्स डेरिवेटिव किसका आया था। ये इतना लिखने के बाद आप लोगों को 2 मार्क्स मिल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल के लिए 3 नहीं तो 4 मार्क्स के लिए। अभी तक 5-6 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छे से एकदम मोस्ट टाइम पे बोल के उसको प्रिपेयर करना है। 3 और 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले अच्छे से अगर प्रिपेयर करते तो। देख सकते हैं हम लोग फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज y इक्वल टू a cos 3t प्लस b sin 3t। यहाँ पे आप लोगों को दिया है ये क्वेश्चन। तो आप लोग सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, जो भी गिवन है वो। द गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू a cos 3t प्लस b sin 3t दिया है। हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट अब इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t करना है अभी।
अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पे x अगर है तो x से डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे t है तो आप लोग इसको t लिख सकते हैं। Therefore d upon dt of y equal to d upon dt of a cos 3t plus b sin 3t। अब हमें पता है u प्लस v का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d अपॉन डी टी ऑफ u प्लस d अपॉन डी टी ऑफ v, मतलब इन दोनों को सेपरेट करना है डिफ्रेंशिएट से। dy बाई डी टी इक्वल टू ए क्यों, a इज़ ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के सामने लिखते हैं हम लोग हमेशा। ए डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस टी प्लस बी डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी। अब हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस ऑफ साइन 3t एज इट इज़, पर ये 3t का हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ये चेन रूल से आता है, नहीं तो कंपोजिट फंक्शन में हम लोग करते हैं। डी अपॉन डी टी ऑफ 3t प्लस बी कॉस 3t डी अपॉन डी टी ऑफ 3t। यहाँ पे भी हमने साइन का डेरिवेटिव लिया है कॉस, और 3t का फिर से डेरिवेटिव निकालना है, इक्वल टू माइनस ऑफ ए साइन 3t का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, t का डेरिवेटिव आता है 1 विथ रिस्पेक्ट टू t है इसलिए 1 आता है, और 3 इंटू 1 मतलब 3 प्लस b इंटू कॉस 3t, यहाँ पे भी 3t का डेरिवेटिव आएगा 3, डी वाई अपॉन डी टी माइनस ऑफ 3a साइन 3t प्लस 3b कॉस 3t। अब ये हमें डी वाई बाई डी टी मिला, अब ये हम लोगों को इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, डी अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ इन ब्रैकेट माइनस ऑफ 3a साइन 3t प्लस 3b कॉस 3t। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ। अब हमें u प्लस वी सेम मेथड से जाना है, u प्लस वी से इसे सेपरेट करना है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन आता है, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ऑफ 3a डी अपॉन डी टी ऑफ साइन 3t प्लस 3b, ये 3b और 3a कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव के सामने ले रहे हैं हम लोग, d अपॉन डी टी ऑफ कॉस 3t। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन t का क्या आता है, साइन का कॉस आता है, साइन का आएगा कॉस 3t डी अपॉन डी टी ऑफ 3t का फिर से डेरिवेटिव निकालना है, प्लस 3b माइनस ऑफ साइन कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन 3t डी अपॉन डी टी ऑफ 3t। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 3t जो है उसका डेरिवेटिव आएगा 3, तो 3 इंटू 3 करेंगे हम लोग, 9a हमें यहाँ पे मिल सकता है कॉस 3t माइनस ऑफ ये 3b और ये 3 क्या आएगा 9b इन ब्रैकेट साइन 3t। अब हम लोग इसमें से 9 कॉमन का निकाल सकते हैं, तो माइनस ऑफ 9a कॉस 3t माइनस अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा प्लस b साइन 3t। अब ये जो टर्म है ये जो है हम लोग फर्स्ट देख सकते हैं, ये जो है सब y इक्वल टू a कॉस 3t प्लस b साइन 3t वही हमें यहाँ पे मिल गया है, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो y पुट कर सकते, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने y पुट किया ये पूरे टर्म के लिए माइनस ऑफ 9। अब हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो क्या होगा माइनस का प्लस हो जाएगा 9y इक्वल टू 0, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस 9y इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस मेथड से आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ए मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके स्टूडेंट्स।